तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखंतु इंडियन कोस्ट गार्ड तरफ 2025 पई बहुत बड़ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टी आसी आइछि जेउथिरे आपण माने दुईटी कैटेगरी पोस्ट गुडी को देखिया पई पाई जिवे। तो प्रथमटी आपण मानकर रहिछि नाविक जनरल ड्यूटी बा जेडी आउ अन्यटी आपण मानकर रहिछि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच बा डीबी। तो एई जो दुईटी पोस्ट रहिछि तो एई दुईटी पोस्ट आपण मानकर वर्षकु दुई थर रिक्रूटमेंट होइताय। तो प्रथमे आपण मानकर जनवरी मासरे आउ सेकेंडटी आपण मानकर सेप्टेम्बर मासरे आसीताय। तो सेही हिसाब रे जनवरी मास पई आपण मानकर এই রিক্রুটমেন্ট টি আসি যাইছি। তো এবে চালন্তু দেখি নেবা এথিরে রহিছি এলিজিবিলিটি কন্ডিশন। তো এলিজিবিলিটি কন্ডিশন রে কোন রহিছি না অনলাইন আপ্লিকেশন আর ইনভাইটেড ফ্রম মেল ইন্ডিয়ান সিটিজেন। তো এথিরে যে মানে আবেদন করিবে তো সে কেবল মেল ক্যান্ডিডেট হইতিবা আবশ্যক। তো এথিরে কেবল মেল ক্যান্ডিডেট হি আবেদন করি পারিবে এই দুইটি পোস্ট পাই। তো এবে নেক্সট চালন্তু দেখি নেবা এডুকেশনাল ক্বালিফিকেশন কোন রহিছি না নাবিক জেনারেল ডিউটি পাই বা জিডি পাই আপন মানে কোন করथिबा দরকার না প্লস 2 करथिबा দরকার কেউথিরে ম্যাথ এন্ড ফিজিक्स रे। बेसिकली कहबा पई गले प्लस 2 साइंस पिला ही मैथ आउ फिजिक्स ही सब्जेक्ट रखि थांती। तो बेसिकली प्लस 2 साइंस पिला ही जीडी पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। आउ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पई बा डीबी पई एथरे कोन दरकार केवल जदि 10टी टी पास करिथिबे ताहाले आपण माने एथरे आवेदन करि परिबे। तो बे नेक्स्ट चलंतु देखि नबा एज। तो एज क्राइटेरिया कोन रहिछि ना मिनिमम वयस आपण मानकु 18 वर्ष होइतिबा आवश्यक आउ मैक्सिमम आपण मानकु 22 वर्ष होइतिबा आवश्यक। तो देखि नियंतु आपण मानकर डेट मध्ये देई देइछि 1 सेप्टेम्बर 2003 रु 31 अगस्त 2007 मध्ये रे आपण मानकु 22 वर्ष बा 18 वर्ष रु 22 वर्ष होइतेबा आवश्यक। ता सहित आपण मानकर एज रिलैक्सेशन मध्ये रहिछि। तो देखि नियंतु एससी एसटी पई आपण मानकु 5 वर्ष रो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपण मानकु एथिरे मिलि जिवो। आ जदि आपण माने ओबीसी कैंडिडेट होइथिबे ताहाले आपण मानकु एथिरे 3 वर्ष रो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपण मानकु एथिरे मिलि जिवो। तबे चलंतु देखि नबा वैकेंसी कोन कोन सब रहिछि। तो देखि नियंतु तो आपण मानकु नाविक जीडी रे आपण मानकु टोटल 260 टी पोस्ट देखिया पई मिलि जिवो। तो एथिरे आपण मानकर जोन वाइज आपण मानकर वैकेंसी रहिछि। तो देखि नियंतु ईस्ट जोन रे आपण मानकर टोटल केतोटी रहिछि तो 38 बा 38 टी पोस्ट खाली रहिछि। तो सेही हिसाब रे आपण माने कैटेगरी वाइज आपण मानकर यूआर रे केते रहिछि ईडब्ल्यूएस रे केते रहिछि ओबीसी रे केते रहिछि। तो सेही हिसाब रे आपण माने चेक करि नेबे। आउ आपण मानकर डीबी रे सेही बळी कोन रहिछि जोन वाइज जदि आपण माने ईस्ट रे देखिया पई गले तो एथिरे आपण मानकु टोटल 5 टी पोस्ट देखिया पई मिलि जिवो। तो एथिरे आपण मानकु टोटल 40 टी पोस्ट खाली रहिछि। तो सब जोन देखिया पई गले एथिरे 40 टी पोस्ट खाली रहिछि। तो बे चलंतु देखि नबा ईस्ट जोन रे आपण मानकर कोन सब रहिछि ना वेस्ट बेंगल रहिछि आसाम रहिछि त्रिपुरा रहिछि मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मिजोरम सिक्किम आउ ओडिसा मध्ये आपण मानकर एथिरे मिलि जिवो। तो बे नेक्स्ट चलंतु देखि नबा सिलेक्शन प्रोसीजर आपण मानकर कोन रहिछि। सिलेक्शन प्रोसीजर रे आपण मानकु The selection the candidate based their performance in stage। तो आपण मानकर प्रथमे थिरे स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 आपण मानकर एथरे करा जिवो। तो बे चलंतु देखि नबा प्रथमे स्टेज 1 रे आपण मानक पई कोन रहिछि ना स्टेज 1 रे आपण मानकर रहिछि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। प्रथमे आपण मानकर कंप्यूटर बेस रे आपण मानकर ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा जिवो। तापर देखि नियंतु जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा जिवो तो प्रथमे आपण मानकर रिटन टेस्ट रे आपण माने देखि नियंतु नाविक डीबी रे रिटन टेस्ट रे आपण मानकर प्रथमे सेक्शन 1 रहिबो। तो सेक्शन 1 रे आपण मानकर पासिंग मार्क देखि नियंतु 30 मार्क रहिछि केउ कैटेगरी मानको पई ना यूआर ईडब्ल्यूएस आ ओबीसी मानको पई रहिछि 30 मार्क। आ जदि आपण माने एससी एसटी होइतिबे ताहाले आपण मानकर पासिंग मार्क रहिछि केते ना 27 मार्क रहिछि। आ जदि आपण माने नाविक रो जीडी पई जदि आवेदन करूछन्ती ताहाले आपण मानको एथिरे सेक्शन 1 आ सेक्शन 2 तो दुईटी एग्जाम देबा पई पड़ी जिवो। तो एथिरे आपण मानकर पासिंग मार्क रहिछि। तो सेक्शन 1 रे आपण मानकर पूर्वरु केते थिला 30 थिला और सेक्शन 2 रे आपण मानकर 20 रहिछि। तो टोटल आपण मानकर 50 रहिला केउ कैटेगरी मानको पई यूआर ईडब्ल्यूएस आ ओबीसी मानको पई। सेही बळी सेक्शन 2 रे तो देखि नियंतु तो पूर्वरु आपण मानकर केते थिला ना 27 थिला एससी एसटी पिला मानको पई आउ आपण मानकर सेक्शन 2 रे आसी गला केते 17 मार्क। तो सेही बळी टोटल मिसिला आपण मानकर 44 मार्क रहउछि केउ मानको पई ना एससी एसटी पिला मानको पई। तबे नेक्स्ट चलंतु देखि नबा आपण मानकर सिलेबस कोन रहिछि। तो सेक्शन 1 रे प्रथमे आपण माने देखि नियंतु तो मैक्सिमम मार्क आपण मानकर केते रहइबो ना 60 मार्क रहइबो। टाइम आपण मानकु मिलि जिवो केते ना 45 मिनिट बा 45 मिनिट मिलि जिवो। और टोटल क्वेश्चन आपण मानकर केते रहिछि ना 60 टा क्वेश्चन रहिछि। तो गोटे क्वेश्चन को आपण मानकु गोटे मार्क मिलि जिवो। तो केउ केउ सब्जेक्ट रो आसीबो तो देखि नियंतु सेक्शन 1 ने मैथ रो आसीबो 20 साइंस रो आसीबो 10 इंग्लिश रो आसीबो 15 रीजनिंग रो आसीबो 10 और जीके रो आसीबो आपण मानकर 5 मार्क मिलि जिवो। पासिंग मार्क मु आपण मानकु मते कहि देछि केते केते थिबा 30 और 27 थिबा दरकार। आ आपण मानकर सिलेबस देखि नियंतु जो सेक्शन 1 रे आपण मानकर सब्जेक्ट रहिछि से केवल आपण मानकर 10th स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन आसी जिवो। तो सेक्शन 2 रे देखि नियंतु कोन रहिछि ना मैक्सिमम मार्क आपण मानकर 50 रहिछि और टाइम डिडक्शन बा केते समय भितर आपण मानकु देबा पई पड़िबो तो 30 मिनिट रहिछि। और टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ तो टोटल क्वेश्चन आपण मानकु 50 मार्क मिलि जिवो। तो आपण मानकु
गोटे क्वेश्चन रे गोटे मार्क मिल जिवो। तो एथिरे देखि नियंतु आपण मानकर केउ केउ सब्जेक्ट रो क्वेश्चन रहिछि। तो मैथ रो आपण मानकर 25 आ फिजिक्स रो आपण मानकर 25 मार्क मिल जिवो। तो सेक्शन 2 टा आपण मानकर केउ पोस्ट पई रहिला, तो जीडी पोस्ट पई रहिला। तो सेतिरे आपण मानकु केवल मैथ फिजिक्स ही दरकार पड़िबो। तो म आपण मानकु पूर्वरु पासिंग मार्क मध्ये कहि सारिछि। तो ए आपण मानकर सिलेबस देखि नियंतु केउठरो आपण मानकर केउ सिलेबस रो क्वेश्चन रहिबो ना 12th स्टैंडर्ड रो आपण मानकर एथिरे क्वेश्चन टी रहिबो। तो नॉर्मलाइजेशन मध्ये आपण मानकर एथिरे अछि। आपण माने एक मध्ये चेक करि नेबे किपरि आपण मानकर नॉर्मलाइजेशन रहिबो। तो नेक्स्ट देखि नियंतु आपण मानकर एथिरे कोनोसी प्रकार नेगेटिव मार्किंग मध्ये नाही। तो क्लियरली मेंशन करा जायछि। आपण माने जदि किछि भूल करछन्ती कोनोसी प्रकार नेगेटिव मार्किंग आपण मानकर एथिरे करा जिवो नाही। तो नेक्स्ट देखि नियंतु नेक्स्ट रे आपण मानकर कोन रहिछि ना स्टेज 2 रहिछि। तो स्टेज 2 रे आपण मानकर फिजिकल फिटनेस बा पीएफटी टेस्ट आपण मानकर रहिछि। तो एथिरे देखि नियंतु पीएफटी रे कोन रहिछि ना आपण मानकु 7 मिनिट रे 1.6 किलोमीटर रनिंग बा 1.6 किलोमीटर रनिंग आपण मानकु कंप्लीट करिया पय पड़िबो। तापर आपण मानकर 20 टी स्क्वाट अप्स रहिछि। तो आपण मानकु 20 टी उठ बैठ करिया पय पड़िबो। ता सहित आपण मानकर रहिछि 10 टी पुश अप रहिछि। तापर आपण मानकर रहइबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ने आपण माने चेक करनेबे कोन कोन डॉक्यूमेंट रहिछि। आवेदन करिया पूर्वरु आपण मानक पाखरे जे सब डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड अछि तो आपण पाखरे थिबा दरकार। तापरे आपण मानकर नेक्स्ट रहिछि मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जे सब क्राइटेरिया रहिछि तो सेही हिसाब रे आपण मानकर मेडिकल एग्जामिनेशन टी करा जिवो। तापरे आपण मानकर रहइबो कोन ना प्रिपरेशन फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 3। तो स्टेज 3 पई आपण मानकर फाइनल मेरिट लिस्ट आपण मानकर जारी करा जिवो। तो केउ हिसाब रे तो आपण मानकर प्रथमे स्कोरिंग रे हिसाब रे बा स्कोरिंग आपण मानकर जो सेक्शन 1 रहितिला आ सेक्शन 2 रहितिला। तो सेही हिसाब रे स्टेज 3 पई आपण मानकर मेरिट लिस्ट जारी करा जिवो। तो सेपरेट जोन हिसाब रे आपण मानकर एथिरे जारी करा जिवो। तापर नेक्स्ट आपण मानकर आसी जिवो स्टेज 3। तो स्टेज 3 रे आपण मानकर मेडिकल टेस्ट रहिबो। तो मेडिकल टेस्ट रु प्रथमे आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिछि। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ने मध्ये आपण मानकर एथिरे पास और फेल मध्ये रहि जिवो। तो तापर आपण मानकर रहिछि प्री एनरोलमेंट मेडिकल एटा आईएनएस चिलिका जोटा कि आपण मानकर ओडिसा रे आईएनएस चिलिका रे आपण मानकर रहि जिवो मेडिकल टेस्ट। तो आपण गोटे दिन 2 दिन पूर्व जाई आपण मध्य एटे जाई कि मेडिकल टेस्ट कराई नेबे। तापर नेक्स्ट रे आपण मानकर सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखिबे पुलिस वेरिफिकेशन आ अदर एसोसिएटेड फॉर्म जहां भी आपण मानकर रहिछि जहां भी आपण मानकर रहिछि ताको सब आपण माने कोन से माने कोन करिवे चेक करनेबे। तो स्टेज 4 रे आपण मानकर कोन रहइबो ट्रेनिंग रहइबो। तो ट्रेनिंग पीरियड टी आपण मानकर केउठी सेही आईएनएस चिलिका रे आपण मानकर ट्रेनिंग पीरियड टी रहइबो। तापर शेषरे देखि नियंतु आपण मानकर कोन रहिछि ना हाउ टू अप्लाई किपरि आपण माने आवेदन करि परिबे किपरि आपण माने आवेदन करिवे। तो पूर्वरु मध्ये कहि सारिथिले 11 फेब्रुआरी 2025 रु आ 25 फेब्रुआरी 2025 पर्यंत आपण मानकर शेष तारिखटी रहिछि। तो आरि मध्ये आपण माने ऑनलाइन रे ऑफिशियली वेबसाइट रे जाई आपण माने याको आवेदन करि परिबे। तो तापर देखि नियंतु आपण माने इथरे जो आवेदन करिवे तो इथरे आपण माने जे कोनसी हो गोटे पोस्ट पई आपण आवेदन करि परिबे। तो देखि नियंतु इथरे क्लियरली मेंशन करा जायछि। तो आपण माने जीडी पोस्ट हो किबा डीबी पोस्ट पई तो आपण माने जे कोनसी गोटे पोस्ट नि आपण आवेदन करि परिबे। तो एका संगे रे दुईटी पोस्ट को आपण आवेदन करि परिबे नाही। तबे नेक्स्ट देखि नियंतु आपण मानकर कोन रहिछि ना कंपल्सरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन पीरियड स्टेज 1। तो आपण माने आवेदन करिया समय रे बा अप्लाई करिया समय रे आपण मानकु केउ सब डॉक्यूमेंट अपलोड करिया पई पड़िबो। तो आपण माने चेक करनेबे कोन कोन रहिछि ना कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज आपण मानकर लाइव इमेज कैप्चरिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करिया समय रे आपण मानकर लाइव इमेज कैप्चर करा जिवो। डेट ऑफ बर्थ आपण मानकर केउ हिसाब रे निया जिवो ना 10th मार्क सर्टिफिकेट हिसाब रे आपण मानकर निया जिवो। तापर आपण मानकर आइडेंटिटी प्रूफ रहिछि आधार कार्ड किबा पैन कार्ड वोटर आईडी किबा ड्राइविंग लाइसेंस किबा पासपोर्ट। तापर आपण मानकर सर्विस सर्टिफिकेट एनओसी सर्टिफिकेट आपण मानकर जदि किछि थिबो ताले मध्ये आपण देई परिबे। तापर आपण मानकर जो डॉक्यूमेंट अपलोड स्टेज 2 तो स्टेज 2 रे आपण मानकर कोन सब दरकार पड़िबो। तो स्टेज 2 रे केउ सब डॉक्यूमेंट अपलोड करिया पय पड़िबो। तो सेटा को मध्ये आपण एठी चेक कर नेबे कोन कोन रहिछि कैटेगरी सर्टिफिकेट 10 सर्टिफिकेट एंट्रेंस मार्कशीट। तो सेही हिसाब रे आपण या को सब देखि नेबे जेडी पई कोन रहिछि डीबी पई आपण मानकर सब कोन कोन रहिछि। तो देखि नियंतु एदरे एग्जाम फी टी आपण मानकर कोन रहिछि ना आपण माने एग्जाम फी टी आपण मानकर 300 टंका दबा पय पड़िबो। आ आपण जदि एससी एसटी किबा वुमेन कैटेगरी होइतिबे ताले से मानक पई एप्लीकेशन फी टी फ्री रहिछि। तो मागणा रे से माने आवेदन करि परिबे। तबे नेक्स्ट देखि नियंतु आपण मानकर कोन रहिछि ना एग्जाम शेड्यूल मध्ये आपण मानकर एथिरे देई देइछि। तो एग्जाम शेड्यूल आपण देखि नियंतु जेडी पोस्ट और डीबी पोस्ट पई आपण मानकर प्रथमे एप्रिल रो मिड रे किबा एंड रे आपण मानकर स्टेज 1 एग्जामिनेशन टी होई जिवो। आ स्टेज 2 टी आपण मानकर जून 2025 रे रहि जाइछि। आउ स्टेज 3 टी आपण मानकर सेप्टेम्बर रो इयरली किबा मिडिल रे आपण मानकर स्टेज 3 टी आपण मानकर रहि जिवो। तो देखि नियंतु आपण माने चेक करि नेबे एग्जाम शेड्यूल टी आपण मानकर केउ केउ मंथ रे आपण मानकर रहिछि। तापर देखि नियंतु आपण मानकर सबटु बड़ कथा इंपोर्टेंट कथाटी देखि नियंतु
आपण मानकर मेडिकल स्टैंडर्ड रे जेतेबेले चेकअप करा जिवो तो प्रथमे आपण मानकर हाइट चेक करा जिवो तो हाइट आपण मानकर कोन रहिछि ना 157 सेंटीमीटर आपण मानकर नॉर्मल ले रहिछि आ आपण मानकर एक्सपेंडेबल रे आपण मानकर 5 सेंटीमीटर ताठरो आपण मानकर अधिका रहिछि आ जदि किछि टैटू फैटू थिबो ताहाले मध्ये आपण माने इथिरे आपण मानको इथिरे परमिटेड करा जिवो नाही तबे नेक्स्ट चलंतु देखिनबा इथिरे आपण मानकर सैलरी स्केल आपण मानकर कोन रहिछि ना जीडी पई आपण मानकर बेसिक पे देखि नियंतु लेवल 3 रहइबो 21700 टंका आपण मानकर बेसिक पे रहउछि आउ डीबी पई आपण मानकर बेसिक पे केते रहिछि ना 21700 पे लेवल 3 आपण मानकर रहिछि जीडी रे आपण मानकू एक्स्ट्रा किछि अलाउंस मिल जिवो जहा कि आपण मानकर केते 63000 आपण मानकर पर मंथ आपण मानकर एथे मिल जिवो ता सहित आपण मानकर अदर बेनिफिट मध्ये रहिछि ताहाको आपण माने चेक कर नेबे कोन कोन सब आपण मानकर एथे बेनिफिट रहिछि इंश्योरेंस कोन कोन सब कवर रहिबो तो फ्रेंड्स एहा थिला कोस्ट गार्ड वैकेंसी रो फुल इन्फॉर्मेशन जदि आपण मानकू एही वीडियोटी भलो लागुथिबो ताहाले एही वीडियो को गोटे लाइक करी अन्य मानकू मध्य शेयर करि नेबे।